हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार। और आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ट्रिपल आईटी के बारे में। जी हाँ, सीसैब राउंड 2 के बारे में बात करेंगे कि यदि आपका रैंक सीसैब राउंड 2 में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक होता है उसके बारे में हम लोग देख रहे होंगे। ऐसी और भी बहुत सारे कॉलेज की मैं वीडियो लाने वाला हूँ, खासकर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जो जीएफटीआई होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। आज मैं 5 ट्रिपल आईटी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रिपल आईटी ग्वालियर। तो दोस्तों, अच्छा कॉलेज है, मध्य प्रदेश में है, इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। अभी मैं ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बारे में बात करता हूँ जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा सीएससी, 4 ईयर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस। तो ओपन कैटेगरी जनरल वालों के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 11,494। और यदि मैं सेम बात करूँ फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में, तो वो है 16,478। और इसी प्रकार से मैं यदि ईडब्ल्यूएस की बात करूँ यहाँ पर सीएससी वालों के लिए, तो वो है 13,134 क्लोजिंग रैंक है। दोस्तों, इसमें सिर्फ जनरल और डब्ल्यूएस वालों के लिए सीट वैकेंट रही होंगी लास्ट राउंड में, तो इसलिए ओबीसी, एनसीएल और एससी एसटी वालों के लिए सीट यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, मतलब क्लोजिंग रैंक नहीं शो किया है, क्योंकि सभी कैटेगरी वालों के लिए सीटें बचती नहीं है। वो अवेलेबिलिटी के जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग क्या करते हैं, सीट रिलीज़ करते हैं। और सीसैब राउंड 2 में सभी कॉलेज पार्टिसिपेट भी नहीं करते, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वही कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें सीट वैकेंट रह जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके लिए जनरल कैटेगरी 22,824। और सेम यदि मैं फीमेल की बात करूँ जनरल कैटेगरी में, तो आप देख सकते हैं 32,943। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 26,098। और ओबीसी एनसीएल वालों को देख सकते हैं इसमें। दोस्तों, इसमें सीट वैकेंट रही थी, तो उनका जो गया है वो गया है 32,595। और एससी वालों के लिए भी इसमें आप देख सकते हैं, तो वो 1,21,926 क्लोजिंग रैंक है। तो दोस्तों, ये रहा ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में। और दोस्तों, मैं जो रैंक की बात कर रहा हूँ ये तो ऑल इंडिया रैंक है, मतलब कि ये कोई कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है, सीआरएल रैंक है ये दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूँ दूसरे ट्रिपल आईटी के बारे में दोस्तों। तो ये ट्रिपल आईटी हरियाणा सोनीपत, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। यहाँ का मैं बात करूँ तो लोग कंपेयर करते हैं वाईएमसीए फरीदाबाद या ईएलए। दोस्तों, ये दिल्ली के पास है कॉलेज, तो यहाँ पर भी काफ़ी कंपनियाँ विजिट करती हैं। तो बात करते हैं जल्दी जल्दी क्लोजिंग रैंक की। तो कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट करते हैं। 4 ईयर का प्रोग्राम जो है, तो जनरल कैटेगरी का आप देख सकते हैं 40,240 क्लोजिंग रैंक है। और ओपन, ये जो दोस्तों ये है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो आप ये देख लें काफ़ी हाई जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ दोस्तों, तो 49,925 क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो 50,000 तक आपका रैंक है, तो आपका एडमिशन हो सकता है। ओबीसी एनसीएल वालों के लिए दोस्तों 57,956 कंप्यूटर साइंस। तो 60,000 के आसपास है, तो आपका रैंक एडमिशन इस बार हो सकता है। सेम दोस्तों, एससी वालों के लिए मैं बात करूँ तो 2,11,000 क्लोजिंग रैंक। और एसटी वालों के लिए बात करूँ तो 3,70,573 क्लोजिंग रैंक है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं, इनके पास एक जो और कोर्स है वो दोस्तों है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। तो ये कोर्स भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप रैंक देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस जैसा ही है। आप जनरल कैटेगरी बात करें तो 43,273 क्लोजिंग रैंक है। और यदि मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो ईडब्ल्यूएस का है 53,115 क्लोजिंग रैंक है। तो 50,000 के आसपास रैंक है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 40,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक है जनरल वालों की। बाकी किसी कैटेगरी के लिए बचा नहीं था इसमें डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में सीट। और नहीं दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, तो ओबीसी एनसीएल वालों के लिए है यहाँ पर, सॉरी, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 64,000 तक रैंक गया है। और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी का तो काफ़ी हाई रहता है, तो वो देख लें आप। बाकी एससी वालों के लिए भी सीट था डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में, वो 2,22,000 गया है। और एसटी वालों की बात करूँ तो 3,80,000 तक गया है। तो आप डेटा एनालिटिक्स में ये मान के चलिए, ये डेटा देखने से लग रहा है कि 3 लाख के आसपास एससी एसटी वालों को जा रहा है। एससी का 2,20,000 और एसटी वालों को 3,80,000 और ओबीसी एनसीएल वालों का 60,000 के आसपास। अब दोस्तों, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो जनरल वालों के लिए 46,000, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 54,000 है क्लोजिंग रैंक। ओबीसी एनसीएल वालों के लिए दोस्तों 64,000 है क्लोजिंग रैंक, 64,927। मैं थोड़ा सा अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों एससी के लिए 2,33,000 और एसटी के लिए दोस्तों तो वो 41, मतलब कि 4,15,000 के आसपास है। तो एससी एसटी वालों का तो मतलब एडमिशन 2,33,000 या 3 लाख के आसपास है, तो इस कॉलेज में आराम से हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ट्रिपल आईटी सोनीपत हरियाणा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है। आपने सुना होगा इस कॉलेज के बारे में कि इसमें इस कॉलेज का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे लोग यहाँ एडमिशन सिर्फ प्लेसमेंट की वजह से ले लेते हैं। एनआईटी ट्रिची को छोड़ के लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हुए मैंने देखा है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में एडमिशन लिए हैं, क्योंकि प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहता है इसका। आप देख सकते हैं गूगल वगैरह पे चेक कर लें इसके साइट पे जाके। तो बात करते हैं क्लोजिंग रैंक। यदि मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी, तो वो है 9200। आप रैंक भी देख सकते हैं, काफ़ी कम क्लोजिंग रैंक है इसका। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 25,392।
और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,77,000। बाकी ओबीसी एनसीएल और एससी वालों के लिए सीटें बची नहीं थी। सेम यदि मैं बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच का तो वो 5,870 और जनरल वालों के लिए, और फीमेल यदि जनरल की बात करूँ तो 11,260, और AWS की यदि मैं बात करूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो वो 8,332। इसी हिसाब से AWS यदि मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 12,652, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यदि मैं ओबीसी एनसीएल की बात करूँ तो 21,464 फीमेल वालों के लिए दोस्तों। ये ओबीसी एनसीएल यहाँ पर बॉय के लिए आई थिंक सीट वैकेंट नहीं रही थी लास्ट राउंड में सी सैब में। और यदि मैं जेंडर मतलब ओपन की कैटेगरी की बात करूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो 6,192। ये दोस्तों बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स है, नया ब्रांच है एक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो काफ़ी कम रैंक जाता है इसका, तो आप ऐसा मान लें यदि आपका रैंक 10,000 के आसपास है जनरल कैटेगरी तो आपका एडमिशन इसमें हो सकता है, चांसेस हैं। ओबीसी में आप यही मान के चले 15,000 के आसपास, AWS में भी 20-25,000 ऐसा कुछ यहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाएगा। बाकी आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में भी देख सकते हैं एक बार। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। ये कॉलेज इसलिए है कि दोस्तों इसमें डुअल डिग्रीज का काफ़ी मतलब फेमस है, या फिर मतलब डुअल डिग्री काफ़ी सारे कोर्स हैं यहाँ पर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ऑफर करते हैं। जनरली ट्रिपल आईटी में आप देखेंगे CS IT और इलेक्ट्रॉनिक्स ही होता है, लेकिन ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ऑफर करते हैं। बाकी और बहुत सारे डुअल डिग्री है। डुअल डिग्री दोस्तों पहले क्लियर करना चाहूँगा, बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर्स का कोर्स होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे डुअल डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें इनका जो 60,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक गया है दोस्तों, आप ले सकते हैं। बीटेक एमटेक कैटेगरी साथ में मिल जाएगा। इसका काफ़ी सारे फायदे भी हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा आपके लिए। बाकी दोस्तों AWS की बात करो तो 71,000 गया है क्लोजिंग रैंक डुअल डिग्री, और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए दोस्तों 76,274, और SC वालों के लिए दोस्तों 1,80,000, और ST वालों के लिए 2,86,000। तो ये था मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमटेक विथ AI एंड रोबोटिक्स का डुअल डिग्री, जो इसके बारे में मैंने अभी बात की। अब दोस्तों बात करेंगे बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, साथ में एमटेक भी, तो डुअल डिग्री ये भी है। इसके बारे में बात करें तो 51,781 आप देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी जनरल। AWS दोस्तों 42,604, और ओबीसी एनसीएल दोस्तों बॉय के लिए 43,212। दोस्तों जहाँ पर फीमेल है वहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, बाकी जहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ आप समझ लीजिए बॉयज़ के लिए ही है। अब दोस्तों बात करेंगे एक और डुअल डिग्री ये लोग कराते हैं, वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये भी 5 ईयर्स का कोर्स है, बीटेक प्लस एमटेक। तो इसमें आप SC कैटेगरी देख सकते हैं 1,61,000, और फीमेल आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी 44,558। दोस्तों ये इंक्लूडिंग सुपर न्यूमररी जो लिखा है इसका कंफ्यूज मत होइए आप, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का एक ये प्रोग्राम था जिसमें ये लोग फीमेल को एक्स्ट्रा सीट्स ऑफर कर रहे थे, तो वही है वो। अब बात करते हैं दोस्तों PWD, तो आपको पता ही है PWD का काफ़ी हाई जाता है, 6-7 लाख जाता है, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। EWS की मैं बात करूं दोस्तों तो 41,392 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और EWS यदि मैं फीमेल की बात करूं 74,623 तक गया था। ओबीसी एनसीएल की यदि मैं बात करूं तो 42,219, और फीमेल ओबीसी एनसीएल की बात करूं दोस्तों तो वो 62,000 के आसपास गया हुआ है। अब दोस्तों मेन कोर्स पे आते हैं जो इनका 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो उसके लिए आप देख सकते हैं 21,841 क्लोजिंग रैंक है। किसके लिए? जनरल वालों के लिए। ओबीसी एनसीएल की बात करूँ तो 30,000 क्लोजिंग रैंक है, और यदि मैं SC कैटेगरी बात करूँ तो 1,13,000। बाकी किसी कैटेगरी के लिए सीट वैकेंट नहीं रही थी लास्ट राउंड में। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पिछले साल वैकेंट नहीं रही थी इस साल भी वैकेंट ना हो, तो आप ये मत सोचिए कि पिछले साल वैकेंट नहीं थी इस साल हमारे लिए वैकेंट नहीं रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस साल वैकेंट रह भी सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 5 ईयर्स। तो दोस्तों 4 ईयर का हमने देखा, ये 5 ईयर का भी ऑफर करते हैं। दोस्तों ये अच्छा है, ये मैं बता रहा हूँ, यदि आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो आप 5 ईयर के लिए भी जा सकते हैं। यदि आपको एडमिशन नहीं मिल रहा 4 ईयर में तो आप जरूर से 5 ईयर के लिए जाइए, क्योंकि आपको बीटेक प्लस एमटेक की डिग्री एक साथ मिलेगी, और इसका काफ़ी मतलब बेनिफिट भी रहता है, प्लेसमेंट आपका अच्छा होता है 4 ईयर के कंपेरिजन वालों में। तो दोस्तों रैंक देखते हैं तो 28,596 क्लोजिंग रैंक है जनरल वालों के लिए, और फीमेल यदि मैं जनरल कैटेगरी बात करूँ तो 41,208, EWS जनरल कैटेगरी 33,091, और ओबीसी एनसीएल 36,951, और दोस्तों ओबीसी एनसीएल फीमेल कैटेगरी 42,438, और SC कैटेगरी तो 1,30,000 तक गया है। ये था दोस्तों 5 ईयर कंप्यूटर साइंस। अब दोस्तों कंप्यूटर साइंस की ही बात करते हैं, लेकिन मेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 4 ईयर का प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छा कोर्स है ये। आप रैंक देखें तो जनरल वालों का इस कोर्स में 23,000 पे बंद हो चुका है, और EWS वालों को दोस्तों 26,000 में बंद हो चुका है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी क्रेज है। तो आप रैंक भी देख सकते हैं, काफ़ी कम पे क्लोज हुआ है। ओबीसी एनसीएल दोस्तों 31,000 पे क्लोज हो चुका है। SC कैटेगरी दोस्तों 1,14,000 पे क्लोज हो चुका है, और ST कैटेगरी दोस्तों 1,83,451 पे क्लोज हो चुका है। अब दोस्तों बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 ईयर कोर्स,
तो आप तो ये तो प्रेफर करेंगे ही आप लोग। तो ये 31,677 जनरल कैटेगरी। फीमेल जनरल कैटेगरी दोस्तों 40,000। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोस्तों 35,000 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी एनसीएल दोस्तों 40,822 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी एनसीएल फीमेल दोस्तों 52,940 पे क्लोज हुआ है। और एससी कैटेगरी दोस्तों 1,60,000 पे क्लोज हुआ है। बाकी और किसी कैटेगरी के लिए नहीं था। अब दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में ये लोग ऑफर करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर का कोर्स है। उसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी 60,131, जनरल कैटेगरी फीमेल दोस्तों 65,965, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोस्तों 80,000 के आसपास गया है। और ओबीसी एनसीएल दोस्तों वो भी 87,000 के आसपास गया है। ओबीसी एनसीएल फीमेल दोस्तों 90,000 के आसपास गया है। और एससी कैटेगरी दोस्तों फीमेल 2,55,000, एसटी कैटेगरी दोस्तों 2,50,000 और एसटी कैटेगरी दोस्तों फीमेल की बात करें तो 3,24,000। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था दोस्तों। अब दोस्तों एक नया कोर्स है इनका स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसमें यदि आपको एडमिशन लेना है जनरल कैटेगरी में 60,000 पे आपको रखा रैंक तक यदि आपका है 60,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। फीमेल जनरल कैटेगरी यदि आप हैं तो 88,000 तक एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपका तो 97,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा, समथिंग अबाउट 1 लाख के आसपास। ओबीसी एनसीएल है तो 85,733 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। और यदि ओबीसी एनसीएल फीमेल है तो 93,000। और यदि एससी कैटेगरी तो 2,14,000 और एसटी कैटेगरी है तो 2,91,000। तो ये था दोस्तों ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। कॉलेज अच्छा है, आप पता कर सकते हैं, प्लेसमेंट यहाँ का ठीक है। बाकी आप और डिटेल में यदि जानना है तो मैं वीडियो लाऊंगा, बाकी आप चेक कर सकते हैं इनकी साइट पे भी जाके। अब दोस्तों जल्दी जल्दी बात करते हैं ट्रिपल आईटी वडोदरा गुजरात। काफ़ी अच्छा कॉलेज दोस्तों, पैकेज काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी जगह पे लोकेटेड भी है। तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप रैंक भी देख के पता कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में जनरल कैटेगरी बात करूँ तो 31,000 क्लोजिंग रैंक है। और यदि मैं फीमेल जनरल कैटेगरी बात करूँ तो 44,000 क्लोजिंग रैंक है। और यदि मैं पीडब्ल्यूडी दोस्तों तो वैसे मैंने आपको बताया था 7,97,000 के आसपास यहाँ गया है। ईडब्ल्यूएस दोस्तों मैं बात करूँ तो 36,000 क्लोजिंग रैंक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की मैं बात करूँ दोस्तों तो 58,227 क्लोजिंग रैंक है। और ओबीसी एनसीएल की बात करूँ तो 46,216। और ओबीसी एनसीएल फीमेल की बात करूँ तो 69,743। और सेम लाइक यदि मैं एससी कैटेगरी बात करूँ तो 2,10,000 क्लोजिंग रैंक है दोस्तों। और एससी कैटेगरी में यदि फीमेल बात करूँ तो 2,35,000 क्लोजिंग रैंक है। और एसटी कैटेगरी बात करूँ तो 3,13,000। एसटी कैटेगरी में यदि फीमेल की बात करूँ दोस्तों तो 3,66,000। तो ये था दोस्तों। और यदि मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ दोस्तों, ये 2 ही कोर्स ऑफर करते हैं, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यदि आप देखें जनरल कैटेगरी 36,779 और फीमेल की बात करें तो 47,344 जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40,000 के आसपास गया है, 39,000 गया हुआ है। और फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूँ तो मैं 58,844। ओबीसी एनसीएल की बात करूँ तो 51,784। ओबीसी एनसीएल फीमेल की बात करूँ दोस्तों तो 73,982। और यदि मैं जेंडर मतलब कि बॉयज़ के लिए और फीमेल एससी कैटेगरी बात करूँ तो 2,14,000 के आसपास रहेंगे, आप देख सकते हैं। और एसटी कैटेगरी बात करूँ तो 3,22,000 ये बॉयज़ के लिए था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और यदि कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी डाउट है, आपको किस रैंक पे क्या कॉलेज मिल जाएगा, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। बाकी और भी मैं एनआईटी वगैरह की वीडियो ऐसे लाने वाला हूँ, लोअर एनआईटी की खासकर, जो 1 लाख के आसपास रैंक को एक्सेप्ट करते हो। खासकर दोस्तों इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा होगा, यदि जनरल कैटेगरी से हैं आप और यदि आपका रैंक 50,000 के आसपास है तो आपका एडमिशन ट्रिपल आईटी में हो जाएगा। और यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा 60,000 के आसपास। और बाकी ओबीसी एनसीएल वालों को दोस्तों 80, 85, 90,000 तक भी आप रैंक जा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और सेम लाइक एससी एसटी कैटेगरी से हैं आप तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के आसपास आपका एडमिशन हो रहा है। फीमेल के लिए दोस्तों बेनिफिट है, आप जनरल कैटेगरी से हैं तब भी बेनिफिट है। और बाकी आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो फीमेल के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा बेनिफिट है, क्योंकि रैंक काफ़ी हाई जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।